हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण जो होता है, हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या जरूरत होती है? ऊर्जा की, एनर्जी की, शक्ति की, ताकत की। आप जिस भाषा में समझ जाओ वो सही है, चाहे शक्ति का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे एनर्जी का हो और चाहे तो ऊर्जा का हो। ये बिना होने के पश्चात जब तक ये चीज नहीं रहेगा तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हमें की क्या जरूरत होती है? एनर्जी यानी ताकत की जरूरत है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसी को कहते हैं पोषण। और पोषण के आधार पे इसे दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर यानी क्या? पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। किसके आधार पे भैया? पोषण के आधार पे। क्योंकि पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक जो अपना स्वयं भोजन बनाता है और एक जो है जो दूसरों पे आश्रित होता है। तो यहाँ पे पोषण दो प्रकार के जो हैं, सामने देखिए क्या है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, पोषण का मतलब भोजन। जो अब स्वयं भोजन बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और पर परपोषी यानी विषम पोषी पोषण, जो दूसरों पे आश्रित हो, दूसरे से भोजन प्राप्त करे। तो चलिए क्रमवाइज से जानते हैं। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या होते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हरे पौधे तो आप तो जाते नहीं उनको भोजन कराने कि लो पौधे को आप भोजन खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं। तो पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? पत्तियों पर बनाते हैं। पौधों का रसोई घर कहाँ होता है? पत्तियों पे होता है। पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ये अपना भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या उनको जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से, कार्बन डाइऑक्साइड जल से, जल और पर्ण रहीम यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या? क्लोरोफिल जिसे पर्ण रहीम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है। इतने चीज से, कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। आगे अभी हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में देखेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ। ठीक है, आने वाला है इसके बाद। आगे क्या है? परपोषीय जिसे विषम पोषीय पोषण कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे परपोषीय पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, उसे परपोषीय अर्थात विषम पोषीय पोषण कहते हैं। जैसे समस्त प्राणी का मतलब मनुष्य। जितने मनुष्य हैं, सारे मनुष्य, जीव जंतु, ये सारे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं।
आगे देखिए, सभी प्राणी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मनुष्य जो होता है पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि चावल, गेहूं, आलू, टमाटर, मटर आदि प्रकार की जो सब्जी होती हैं, साग होते हैं, ये सब चीज जो होते हैं पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य की बात हो गई, जैसे जानवर हो गए, जानवर भी तो पौधों को खा करके ही अपना भोजन बनाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी क्या करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। अब क्या है, स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या है, परपोषीय मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इसे हम जानते हैं 3 प्रकार कौन कौन से हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलो अब देखेंगे क्या हम परपोषीय पोषण मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण पोषीय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 देखते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, मृत का मतलब मरा हुआ, जो श्वसन ना करता हो, जो क्रिया करता ही ना हो। जैसे कि आपके गांव में आप देखने को पाते हैं बारिश के समय में जब कोई लकड़ी भीग जाती है और ठंडी आते 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 जब ठंडी सीजन आने वाली रहती है, तो उसी समय जो लकड़ी भीगी रहती है उस लकड़ी पे मृतोपजीवी कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कवक। कवक का जन्म हो जाता है। देखिए गांव की भाषा में कहते हैं ना, काना हो गया है, लकड़ी में काना पड़ गया है। लकड़ी जब कहीं भीग जाती है, बारिश में भीग गई, उसे आप सूखे अवस्थान पे रख दो और कुछ समय के बाद देखो क्या होता है, उसमें काना पड़ जाता है। काना जैसे कान के जैसे टेढ़ा टेढ़ा पड़ जाता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कवक, जो लकड़ी पे मृतोपजीवी यानी कि जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, तो उस जो लकड़ी सूखी होती है उस पे काना पड़ जाता है, जिसे काना कहते हैं या कवक। साइंस में कवक और गांव की भाषा में काना लग गया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, मृतोपजीवी। समझ गए कि जो श्वसन नहीं करते, क्रिया नहीं करते, उस पे क्या लग जाए, कवक लग जाए या जीवाणु लग जाए, आदि चीज लग जाते हैं, तो वो क्या मृतोपजीवी हैं। यानी मरे हुए से भोजन प्राप्त करना, मरे हुए से भोजन को प्राप्त करना। अब जो लकड़ी होती है उसमें क्या, क्लोरोफिल यानी पर्णरहीम, क्या है, पर्णरहीम रहित पादप। जैसे इस इतने का मतलब क्या हुआ, इस इतने का मतलब ये हुआ भैया, किसमें, क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल जब रहेगा नहीं तो हरा नहीं रहेगा। पेड़ हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल होने के कारण पेड़ हरे होते हैं। अब क्लोरोफिल जब नहीं रहेगा तो वो सूख जाएगा, मृतोपजीवी हो गया। तो मृतोपजीवी से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जो मृत जीवों से या मरे सड़े गले प्राणी से या मृत से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अब क्या है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये मृत जंतु और पादप शरीर का अपघटन कर देते हैं। मृतोपजीवी मृत शरीर या पादप शरीर का अपघटन करते हैं। अपघटन का मतलब होता है कि इसे क्या करता है, 2 भागों में तोड़ देता है। जैसे कि कोई भी जानवर मर गया तो उस मरे हुए जानवर को बहुत सारे लोग खाते हैं, जैसे कुत्ता हुआ खा लेते हैं मरे हुए, चील हुआ, बाज हुआ, पक्षी हुए, ये सब मरे जानवर को भी खाते हैं और जिंदे को भी खाते हैं। लेकिन जो जैसे रोटी पे क्या लग जाता है, कवक लग जाता है, भोरी लग जाता है ना। अचार पे आपने भोरी देखा है,
रोटी पे भोरी देखा है, आप रोटी 2-3 दिन रख दो, देखो उस पे भोरी लग जाएंगी। जो भोरी लग जाती है वही क्या है, मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी यानी कि मरे हुए चीज से भोजन प्राप्त करेगा वो। जैसे लकड़ी सूख गई तो वो क्या करे, मृतोपजीवी से भोजन को प्राप्त कर रहा है। तो वही कह रहा अपघटन। अपघटन का मतलब उससे भोज्य पदार्थ को खींच लेता है, खींच कर अपने आप को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अगला क्या है, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे परपोषीय वैसे परजीवी, जो दूसरे पे आश्रित हो उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब जान लीजिए तो आगे आपको उसे तोड़ कर बताते हैं कि परजीवी आखिर है क्या चीज। ये किसी जीवधारी जंतु या पादप, किसी जीवधारी जंतु या पादप से भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी को पोषद पोषद या होस्ट पोषद या होस्ट कहते हैं। जैसे जूं हुआ, जूं आप जानते हो सर में पड़ जाते हैं जूं, काफी लोग के जूं पड़े होते हैं, कुछ लोग के जूं जूं नहीं होते हैं। तो जूं जो पड़ते हैं तो वो क्या है, जो जूं सर में पड़े होते हैं वो जुआ क्या करता है, हमें से है तो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, हमारे शरीर से ही तो क्या कर रहा है, भोजन को प्राप्त कर रहा है, रक्त को चूस करके अपने आप को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो क्या है, वो परजीवी है। और उसके बाद किलनी। किलनी जो होता है गाय भैंस बकरी कुत्ता इन सभी में देखने को मिलता है। किलनी आप जानते हैं, किलनी गाय भैंस बकरी कुत्ता सभी के क्या लगते हैं, किलनी लगती हैं। वो भी क्या करता है, खून को चूस करके अपने आप को एनर्जी प्राप्त करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो भी क्या है, परजीवी है। और जोग, जोग तालाब में देखने को मिलता है। जोग कहाँ मिलता है, तालाब में देखने को मिलता है। ये जोग जो है, भैंस जब जाती हैं तालाब में तो उनके जोग लग जाती हैं। तो वो जोग क्या करते हैं, भैंस से, अब मनुष्य भी तालाब में जाता है तो उसे भी जोग लग जाती हैं। को क्या करता है, खून को चूस करके अपने आप को भोजन प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी एनर्जी लेता है। आगे क्या है, यहाँ पे एक है यकृत कृत्रिम। यकृत कृत्रिम का मतलब क्या होता है, यकृत कृत्रिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुविकल्पी के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछने का क्वेश्चन है। यकृत कृत्रिम, यकृत कृत्रिम का मतलब क्या है, हमारे पेट में, हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो भोजन को खा करके अपने आप को एनर्जी प्राप्त करते हैं। यकृत यानी यकृतिक में, इसी में होता है यकृतिक। आप जानते हैं यकृतिक हमारे शरीर में यकृतिक है। यकृतिक एक तंत्र है जिसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन यकृतिक में जाता है, अमाशय में जाकर यकृतिक में जाता है। तो वहाँ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो भोजन को खा करके अपने आप को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और भोजन का क्या होता है, नष्ट होता है तभी, जब भोजन को कीड़े सारे खा लेते हैं तब जाकर हमें भूख लगने लगती है। और फिर बाद में हम जाते हैं मल द्वार से गुदा द्वार से भोजन का क्या करते हैं, मलाशय कर देते हैं। भोजन का क्या कर देते हैं, मलाशय कर देते हैं। तो जो कीड़े होते हैं वो भोजन को खा करके अपने आप को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर यकृतिक में पाया जाता है। यकृतिक में छोटे छोटे कीड़े, यकृतिक कृत्रिम क्या है, हमारे पेट में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जो यकृतिक में उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका तीसरा पॉइंट, जो 3 प्रकार के हैं, तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। अब हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी क्या चीज है, प्राणी संभोजी का मतलब होता है कि बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्राणी संभोजी, प्राणी में कौन कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं और एक है अमीबा। अमीबा भी जिस प्रकार से मनुष्य भोजन को ग्रहण करता है उसी प्रकार अमीबा भी भोजन को ग्रहण करके अंतः ग्रहण करता है
वही क्षेपण करता है। सेम टू सेम मनुष्य क्या करता है, हाथ से भोजन को लेता है यानी अंतः ग्रहण किया। जिस प्रकार से कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं अंतः ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतः ग्रहण कहते हैं। जिस प्रकार से कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है तो उसे अंतः ग्रहण कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं परिभाषा किसका, प्राणी संभोगी। प्राणी संभोजी, ठीक, प्राणी संभोजी का जानते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतः ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। क्या करते हैं, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतः ग्रहण करते हैं तथा भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है। देखिए, जब हम भोजन को हाथ से पकड़ करके खाते हैं चलिए अब प्राण संभोगी के आगे जो हमारा हो रहा था क्या प्रोसेस, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इन सारे टॉपिक को आगे देखते हैं। इन सब की परिभाषा आप नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राणी संभोजी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसे आप देख लीजिए क्या है, अंतःग्रहण क्या है, जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतःग्रहण कहते हैं। क्या है, जिस विधि से जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतःग्रहण कहते हैं। जिस विधि से कोई जीव हो, चाहे मनुष्य हो चाहे अमीबा हो, जिस विधि से भोजन को ग्रहण करता है उसे अंतःग्रहण कहते हैं। आगे देखिए, पाचन, भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक, भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण के योग्य बनाया जाता है। इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाचन कहते हैं। इन क्रियाओं को, यहाँ पे होगा क्या, को सम्मिलित रूप से पाचन कहते हैं। समझ में आया? देखिए, जैसे अमीबा का फिगर आपके सामने दिख रहा है, आपको समझ में आया अमीबा कैसे क्या कर रहा है। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं, पकड़ करके भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वैसे अमीबा भी करता है। अमीबा का फिगर आपके सामने दिख रहा है। आगे क्या है, भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर के कोशिकाओं के अवशोषण के योग्य बनाया जाता है। इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाचन कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, अवशोषण, अवशोषण भी अमीबा करता है, मनुष्य भी अवशोषण करते हैं। आगे देखिए, आहार नाल, जो हमारा क्या है, आंत है, आंत में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को, कहा, रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक, स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य में विलीन का मतलब क्या होता है, घोल देना, मिला देना, उसमें पूर्ण रूप से घुल जाए। विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। लास्ट हमारा क्या है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब शरीर पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे शरीर में जाता है तो उस भोजन का क्या होता है, अपशिष्ट हो जाता है। अपशिष्ट होकर के उसका क्या कहते हैं, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बहिक्षेपण कहते हैं। यानी कि गुदा द्वार से, मलाशय के माध्यम से गुदा द्वार में जाता है, गुदा द्वार से भोजन को क्या करते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही
बहिक्षेपण कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके सामने अमीबा का फिगर दिख रहा है। अमीबा क्या करता है? एक कूटपाद होता है। कूटपाद का मतलब क्या है? जिससे वह क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। कूटपाद जो है, इसका जो कूटपाद आपके सामने चित्र में दिख रहा है, वो क्या करता है? उसी के माध्यम से भोजन को पकड़ता है। जैसे कि हम हाथ से पकड़ते हैं तो क्या करता है? अपने कूटपाद से क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। ठीक, उसके बाद उसके बीच में आपको दिख रहा हो गोला गोला, क्या है वो? केंद्रक है। केंद्रक है। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक है और कूटपाद के माध्यम से भोजन को पकड़ता है। ऐसे पकड़ करके अपने अंदर ले जाता है, यानी अपने केंद्रक के पास में ले जाता है। उसके बाद अपच यानी अपशिष्ट पदार्थ का बहिक्षेपण। अपशिष्ट पदार्थ का बहिक्षेपण होगा। पहले क्या करेगा? कूटपाद के माध्यम से भोजन को पकड़ेगा तो धीरे धीरे अपने अंदर ले जाएगा। अंदर कहाँ ले जाएगा? खाद्य रिक्तिका में। खाद्य रिक्तिका में ले जाएगा। खाद्य रिक्तिका सामने दिख रहा है चित्र में। सामने चित्र में आपको दिख रहा है कि खाद्य रिक्तिका में ले जाता है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ का बहिक्षेपण कर देता है। अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर देता है? बहिक्षेपण कर देता है। पहले क्या हुआ? जो अमीबा है, चित्र में दिख रहा है अमीबा है। अमीबा में एक केंद्रक है बीच में क्या है? केंद्रक है। और उसके बाद उसके जब उसके संपर्क में पास में भोज्य पदार्थ आता है तो अपने कूटपाद से, जैसे कि हमें कुछ खाना होता है तो हाथ से पकड़ते हैं, तो वैसे जो अमीबा होता है अपने कूटपाद पद से क्या करता है? उस भोज्य पदार्थ को पकड़ता है और अपने अंदर ले जाता है, यानी खाद्य रिक्तिका में ले जाता है। खाद्य रिक्तिका में ले जाकर के उसका अपशिष्ट पदार्थ का बहिक्षेपण कर देता है, यानी कि उस पदार्थ से क्या करता है? अवशोषित करके क्या करता है? अंतःग्रहण करेगा। कूटपाद से पकड़ेगा। कूटपाद से जब पकड़ेगा तो उसका क्या करेगा? अपने अंदर ले जाकर के पाचन करेगा। पाचन करने की प्रक्रिया करेगा। उसके बाद क्या करेगा? अवशोषण करेगा। अवशोषण का करने का मतलब क्या है? कि उससे ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ऊर्जा ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। कहाँ पे? खाद्य रिक्तिका में। खाद्य रिक्तिका में अवशोषित कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा? सौंगीकरण। सौंगीकरण में क्या होता है? उसे पूरा अपने अंदर घोल लेगा। किसे? अवशोषित किए हुए ऊर्जा को अपने पूरे कोशिका केंद्रक में अवशोषित कर लेगा, सौंगीकरण कर लेगा, घोल लेगा, विलीन कर लेगा। उसके बाद बहिक्षेपण का मतलब क्या हुआ? कि बचे हुए खाद्य पदार्थ का क्या करता है? बहिक्षेपण कर दे, लेकिन बाहर निकाल देता है। यानी अपशिष्ट, शरीर से अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। बाहर निकाल देता है। चित्र में दिख रहा है आपको। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।